जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पन। दोस्तों, जीएसटी के पोर्टल पर फाइनली फैसिलिटी फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14 ए आ चुका है। इसके ऊपर काफी इश्यू हो रहे थे सोशल मीडिया में कि आपने 14 ए तो दे दिया बट उसमें से विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रूल 14 ए है क्या। नवंबर से, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, शायद 1 नवंबर है। नवंबर से गवर्नमेंट ने 14 ए इंट्रोड्यूस किया था कि भाई जिसका मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ बी टू बी अगर 2.5 लाख से कम है तो 14 ए में फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लाई करो, सेम डे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और उससे ज्यादा तो आपको रेगुलर स्कीम जो हम अदर देन 14 ए में जाते हैं, RG 32 फाइल करके, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो मोस्टली लोगों ने इसी के अंदर ही लिया है। लेकिन अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा का B2B का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो आपको इसमें से विड्रॉ करना होगा और रेगुलर स्कीम के अंदर, रजिस्ट्रेशन वाली जो स्कीम है उसके अंदर जाना होगा। अब उसकी जो कंडीशंस क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। हु कैन अप्लाई? तो भाई सिंपल सी बात है, जिसने रूल 14 ए के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया था उसको ही एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, हाउ टू अप्लाई, सर्विसेज में जाना है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में आएगा एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14 ए। जैसे आप वहां पे जाओगे, वहां पर आपको दिखेगा ऑप्शन, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14 विल बी सिलेक्टेड एज नो बाय डिफॉल्ट। और वहां पे आपको रीजन देना रहेगा, रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14 ए। जैसे आप प्रोसीड करोगे वहां पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना रहेगा। अगर प्रोपराइटरशिप फर्म है तो प्रोपराइटर कहाँ रहेगा, अगर पार्टनरशिप या तो कंपनी वगैरह है तो वहां पे जिसको ऑथराइज किया रहेगा उसका ऑथेंटिकेशन करना रहेगा। की प्री कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन क्या है कि भाई अगर आपको रूल रूल नहीं सॉरी जीएसटी आरएजी 32 के अंदर रजिस्ट्रेशन में शिफ्ट होना है, तो अगर आप 1 अप्रैल 26 के पहले कभी भी इसके अंदर जाते हो तो 3 महीने का मिनिमम रिटर्न फाइल होना चाहिए। या तो फिर 1 अप्रैल 26 या उसके बाद कभी भी फाइल करते हो तो एक टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल होना चाहिए। और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आया था उस दिन से लेकर जब तक आप ये न्यूज रेगुलर स्कीम में जा रहे हो तब तक का जितना भी आपका रिटर्न फाइलिंग है वो सारा का सारा फाइल होना चाहिए, वहां पे पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फिर है आधार ऑथेंटिकेशन। सो बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस द टैक्सपेयर विल हैव टू अंडरगो आइदर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है या तो बायोमेट्रिक जो पहले होता था वो वाला। फिर है ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी ऑथराइजेशन, ऑथराइज सिग्नेटरी और एटलीस्ट वन पार्टनर और प्रमोटर। फिर है उससे एआरएन जनरेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। सो आप एप्लीकेशन जो करोगे वो 15 दिन तक ड्राफ्ट में रहेगा। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम सबमिशन। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो 15 दिन के अंदर आधार ओटीपी कर लेना है या तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेना है, जो भी आपको सिस्टम अलाउ करेगा। इफ ऑथेंटिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एआरएन विल नॉट बी जनरेटेड। अगर आप 15 दिन में आधार ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो तो एआरएन जनरेट नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब तक प्रोसेसिंग में रहेगा तब तक रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगा। वाइल फॉर्म जीएसटी आरएजी 32 इज पेंडिंग आफ्टर सबमिशन, taxpayer cannot file core amendment, non core amendment and self cancellation for application। आप कैंसलेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोर नॉन कोर फील्ड में आप कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हो। सो ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो होने ही वाला था। अब ये इंपॉर्टेंट, पोस्ट सेंक्शन ऑफ आउटपुट ऑप्ट आउट, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। पोस्ट सेंक्शन ऑफ ऑप्ट आउट, the taxpayer who has received an order in Form RAG 33 allowing withdrawal shall be able to furnish detail of output tax liability on supply of goods or service or both made to registered person exceeding output tax liability of 2.5 lakhs from the date from the first day of the succeeding month in which the said order has been issued। सो अगर आपको अप्रूवल मिल गया RAG 33 के अंदर कि यस आप अभी रूल 14 ए से निकल कर नॉर्मल स्कीम है उससे अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जिस मंथ में आपको ऑर्डर मिला था उसके अगले मंथ से आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी GSTR 1 या आईआर जो भी आप ऑप्ट आउट ऑप्ट करते हो उससे आप दिखा सकते हो।
तो दोस्तों ये था अपडेट। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।